Hello students, today I will discuss बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा कि किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है। ठीक है, ज्योमेट्री पर हमने डिस्कस किया। Z की वैल्यू पर डिपेंड करती है ज्योमेट्री। और अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे शेप। ठीक है, शेप मॉलिक्यूल्स की कैसी होगी, क्या ज्योमेट्री और शेप एक जैसी होती हैं या शेप अलग होती है, ज्योमेट्री अलग होती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CH4। इसमें अगर आप Z की वैल्यू निकालते हैं तो Z सराउंडिंग एटम 4 प्लस लोन पेयर कितने हैं इसमें, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बन चुके हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो 0 क्या बचा, लोन पेयर। तो 4 प्लस 0 तो Z की वैल्यू आ गई 4 और हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हुआ sp3। और sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं H2O की, इसके लिए Z की वैल्यू निकालें तो H2O में सराउंडिंग एटम 2 प्लस बॉन्ड पेयर 2 है हमारे। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हाइड्रोजन के साथ, कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स हमारे पास लोन पेयर कितने बचे, 2 लोन पेयर। ओके, तो 2 लोन पेयर, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 4। तो Z की वैल्यू 4 आई। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3 और ज्योमेट्री हमारी अगेन टेट्राहेड्रल। ओके, अगेन हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। नेक्स्ट अगर हम अमोनिया की बात करें NH3 में अगर Z की वैल्यू देखते हैं तो इसकी सराउंडिंग एटम 3 प्लस लोन पेयर कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और कितने यूज हो गए हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ यूज हुए तो कितने हो गए 3। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर आपका रिमेन। तो 3 प्लस 1 4 अगेन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल। तो देखिए आपने हाइब्रिडाइजेशन में ये सीखा कि जब आपकी Z की वैल्यू 4 होगी तो सबकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी और उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, Z की वैल्यू पर। ओके, मतलब Z क्या है, सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम है, उसी को हमको क्या बोलते हैं Z। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं, अब स्ट्रक्चर देखिए कार्बन टेट्राहेड्रल को अगर हम बनाएं, टेट्रा मीन्स 4 पैर वाला। ओके, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। नेक्स्ट H2O की बात करें, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसमें कितने 2 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर हम इस तरीके से लगा देते हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अमोनिया की बात करें तो सेंट्रल एटम अमोनिया नाइट्रोजन और इसका 1 लोन पेयर और 3 इससे बॉन्ड पेयर मतलब हाइड्रोजन लगे हुए। ओके, तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तीनों की ही ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है। तो अब हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमें ज्योमेट्री हमें पता पड़ गई, हमने एक्सपेरिमेंटली इसका क्या देखा, एंगल देखा। जब टेट्राहेड्रल में हमने मीथेन का एंगल को देखा तो इसमें एंगल जो आया 109 डिग्री 28 मिनट आया। इन सबके बीच में जो एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट था। अब वाटर का अगर हमने देखा तो इसका एंगल हमारा आया 105 डिग्री। अमोनिया का देखा तो इनका एंगल हमारा आया 107 डिग्री। ओके, ये एंगल आया। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप भी इसकी, अगर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं तो इधर देखिए ये शेप कैसी है, वी शेप। अगर आप इसको नहीं देखें तो ये कैसी है आपकी पिरामिड टाइप की।
अब ये देखिए, और इसको अगर हम देखते हैं तो ये पूरी 4 पैर वाली टेट्राहेड्रल। तो थोड़ा सा अब ये इतना कंफ्यूजन, जो इतना डिफरेंस आया वो क्यों आया, इसी चीज को समझने के लिए हमारे पास क्या आई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटली इसके बॉन्ड एंगल को देखते हैं तो इनकी शेप अलग अलग आई। शेप को डिफाइन करने के लिए ही, शेप इनकी अलग अलग क्यों आई वो हम इस थ्योरी में जानेंगे। क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे। शेप किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी ओनली बॉन्ड पेयर पे। शेप को लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो आप शेप नहीं देखेंगे, वो सॉरी लोन पेयर नहीं देखेंगे जब आप शेप लिखेंगे। ओके, तो आप खुद देखिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसी को समझने के लिए इस थ्योरी की हमें जरूरत पड़ी। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि जो आपके बॉन्ड पेयर हैं और जो लोन पेयर हैं, इनमें कुछ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इनमें कुछ रिपल्शन फील होता है, जिसकी वजह से ये एंगल और इनकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा फील होता है कंपैरिजन टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम आपका होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ओके, तो ये आपका वैलेंस रिपल्शन थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट यही है कि रिपल्शन किसके बीच में कितना है। अब देखिए, ये एंगल का डिफरेंस क्यों आया। अब एंगल का अगर हम डिफरेंस देखें तो देखिए यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है। इट मीन्स ये जो सारे बॉन्ड पेयर है, इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है। अगर मैं इसमें देखूं 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, आपके 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। ओके, तो अब इनकी वजह से इनकी शेप में कुछ चेंज आया। तो शेप में क्या हुआ, अगर आप शेप देखेंगे, अगर आप लोन पेयर को देखते हैं तो ये क्या है, वी शेप। ओके, इसको हम क्या बोल देते हैं, बेंट शेप, या ये होती है आपकी एंगुलर शेप। अगर आप इसका लोन पेयर नहीं देखते हैं और इसको देखते हैं तो ये एक पिरामिड जैसा दिखता है, पिरामिड। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस आया किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अब देखिए कि जैसे अब इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी रिपल्शन नहीं है, ज्योमेट्री इसकी वही है और शेप भी इसकी वही हो जाएगी। अब आप खुद फील करिए कि लोन पेयर जब आपके होते हैं तो लोन पेयर में रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये इसके बॉन्ड को पुश कर देते हैं। ये जो बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, इनका एंगल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इनका एंगल आपका बड़ा हो जाता है। ये एंगल आपके बड़े हो जाते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर से, क्योंकि इनमें रिपल्शन कम फील होता है। ये सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से ये पुश हो जाते हैं नीचे वाले को। अगर हम बात करेंगे लोन पेयर, अब इसमें देखिए एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। अब ये रिपेल कर रहे हैं तो ये बॉन्ड एंगल आपका कम हो गया। अब ये कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी शेप भी चेंज हो गई। तो शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, सारे ही एंगल आपके क्या है, 190 डिग्री 28 के हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो सबसे कम होता है। ठीक, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल सब में एक जैसा है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वजह से थोड़ी सी शेप चेंज हो गई है। तो यही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो अब आइए इसके पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जो हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता नहीं पड़ा। हाइब्रिडाइजेशन इस पर डिपेंड करता है z की वैल्यू, उसे z से मतलब है, और ज्योमेट्री। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसके पॉइंट्स की, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर repel electron pair are always repel
other and tries to remain apart. वो एक दूसरे से क्या रहना चाहते हैं, थोड़ा दूर दूर रहना चाहते हैं. tries to remain for a part. ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की पेयर हो रही है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपस में रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो दूर दूर रहना चाहते हैं. नेक्स्ट कहता है डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है डिफरेंट ऑर्डर. डिफरेंट ऑर्डर. ओके. वो ऑर्डर क्या है, लोन पेयर. लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्शन है. नेक्स्ट लोन पेयर. बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा थोड़ा सा कम रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है. ओके. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी से आपको शेप का पता पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि जरूरी नहीं है जो अभी हमने देखा मीथेन में जो ज्योमेट्री थी वही शेप थी. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई लोन पेयर नहीं था. पर जैसे लोन पेयर आ जाएगा तो फिर ज्योमेट्री और शेप चेंज हो जाएगी. थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है इफ लोन पेयर इज 0 या फिर एब्सेंट हो. कहने का मतलब क्या है, जब लोन पेयर आपका क्या हो, एब्सेंट हो या फिर 0 हो, तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप. जो ज्योमेट्री होगी वही शेप हो जाएगी. ओके. इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, 1 हो 2 हो, ठीक है. जब लोन पेयर प्रेजेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप. ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप. तो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्थ हम अगर हम देखें तो ज्योमेट्री डिपेंड अपॉन Z वैल्यू. इट मीन्स बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पे डिपेंड करती है Z की वैल्यू. और शेप के लिए हम क्या देखते हैं, सराउंडिंग एटम या बॉन्ड पेयर. ठीक है. क्या बोलते हैं हम, सराउंडिंग एटम. तो हम ये पता लगा सकते हैं कि लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री आई वही हमारी शेप हो गई. नेक्स्ट अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री अलग होगी और शेप अलग होगी. ठीक है. तो अब हम इसके लिए एक टेबल से देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं. तो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये Z की वैल्यू दे रहे हैं हम. यहाँ पर आपके बॉन्ड पेयर, यहाँ पर आपका लोन पेयर, इसके बाद यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ ज्योमेट्री और ये शेप. ठीक. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल Z की वैल्यू आपकी क्या आई, 2. ठीक. Z की वैल्यू 2 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, SP. हाइब्रिडाइजेशन SP हाइब्रिडाइजेशन हो गया. SP हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने अगर ज्योमेट्री पढ़ी है वो क्या है, लीनियर. हाइब्रिडाइजेशन में बताया था. ठीक. अब मान लीजिए उसमें दोनों ही बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर एक भी ना हो, तो इस कहने का मतलब ये है कि जो ज्योमेट्री होगी वही आपकी शेप होगी. ओके. जैसे लीनियर को हम कैसे बनाते हैं, ये आपने एटम बनाया, ये इस तरीके से ये आपकी शेप, और एंगल आपका 180 का हो गया, तो सेम आपका यही शेप बनेगी. ओके. यही शेप बनेगी. नेक्स्ट अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो,
एक लोन पेयर हो, एक बॉन्ड पेयर हो, जेड की वैल्यू अभी भी 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली फॉर जेड। तो जेड क्या है? sp, उसके लिए अभी भी sp, हाइब्रिडाइजेशन पे sp रहा। अब बात क्या आती है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप देखिए, ये आपका लोन पेयर है, ये कोई एटम है। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो इसमें हम कोई आइडिया नहीं लगा पाते ज्योमेट्री या शेप में, क्योंकि आप अगर देखोगे तो क्या है, ये फिर आप एक तरीके सिंपल बॉन्ड दिखा रहा है, ठीक है, तो सेम आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी ज्योमेट्री जैसे दे रहा है। अब ये क्या हो गया, ये, तो आप इसमें कोई डिफाइन नहीं कर सकते ज़्यादा, हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम रहेगा। अगर मान लीजिए जेड की वैल्यू 3 आई है, 3 में आपके मान लीजिए सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा हमारा? sp2। sp2 के लिए सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। इट मीन्स अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होती है, ये ट्राइगोनल प्लानर। उसको हम कैसे बनाते हैं, ये इस तरीके से, यहाँ पे कोई एटम लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो बेटा जो ज्योमेट्री होगी वही शेप हो गई। ये क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर, और जो आपकी ज्योमेट्री है वही आपकी शेप होगी। अब मान लीजिए z की वैल्यू 3 है और 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, ऐसा हो सकता है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, sp2। अब ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे आप? अब देखिए ज्योमेट्री इसकी हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर है और सेंट्रल एटम, और ये इस तरीके से। तो ज्योमेट्री अभी भी क्या है, ट्राइगोनल प्लानर, क्योंकि उसको तो z की वैल्यू से मतलब है, ठीक है ना। ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, z की वैल्यू, और z की वैल्यू अगर आपके पास 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो वो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर ही देगा। अब लोन पेयर आ गया, अब लोन पेयर आने की वजह से इसमें रिपल्शन फील होगा। अब रिपल्शन फील होगा तो क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे सारे एंगल जो थे आपके वो क्या थे, 120, ये भी आपका 120 का था, ये भी 120 का था, ठीक है। अब लोन पेयर की वजह से ये एंगल आपका डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनमें रिपल्शन फील होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। जब रिपल्शन होगा तो क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 120, और इनमें बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम फील होता है, इसको पुश कर देंगे तो इनका क्या हो गया, लेस देन 120, लेस देन 120। तो इस तरीके से आप, अब देखिए ज्योमेट्री आपकी अभी भी ट्राइगोनल है, पर शेप के लिए हम क्या करते हैं, लोन पेयर को छुपा लीजिए, केवल बॉन्ड पेयर को देखिए, है ना। बॉन्ड पेयर को देखिए क्या है, वी शेप, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, वी शेप, या इसको हम लिख सकते हैं बेंट, या हम इसको लिख सकते हैं एंगुलर शेप, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, लोन पेयर आने की वजह से इसका एंगल चेंज हो गया, ठीक है। और जब लोन पेयर आते हैं तो रिपल्शन इतना फील होता है कि एंगल उसका डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, आपकी z की वैल्यू अभी भी 3 है, और 3 है तो अब हो सकता है एक बॉन्ड पेयर हो सकता है एक बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी आपका क्या रहेगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहा, sp2। अब मैं अगर इसमें बनाऊं तो देखिए, अब ये a है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर के लिए हम मान लीजिए ये मैंने यहाँ बनाया b, और यहाँ पर मैंने, या आप किसी भी कहीं भी इसको फिक्स कर सकते हैं, इन दोनों को ऊपर दिखा दीजिए, इसको नीचे दिखा दीजिए, क्योंकि सब एक जैसी है, ठीक है ना, एक जैसा इसका डायरेक्शन है। तो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब इसका sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक, ये प्लानर। अब देखिए बेटा, अब शेप देखनी है, अब लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर को छुपा लीजिए, अब लोन पेयर छुप गया तो उसका मतलब क्या है, इसकी ये शेप कैसी हो गई, इसे आप लीनियर बोल सकते हो, ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हो, लीनियर शेप, इसे आप क्या बोलोगे, लीनियर शेप बोल सकते हैं, लीनियर
तो इसकी शेप हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस दिखा सकते हैं, ठीक है ना, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस। तो आप ये समझ सकते हैं कि शेप किस पे डिपेंड कर रही है, आपके सराउंडिंग एटम, इट मीन्स बॉन्ड पेयर पे, और हाइब्रिडाइजेशन आपकी Z की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए इसमें हम कोई क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर कॉमा हाइब्रिडाइजेशन कॉमा ज्योमेट्री एंड शेप। मान लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है, SO3, ठीक। सबसे पहले हम Z की वैल्यू निकालें। SO3 में Z की वैल्यू निकालने के लिए सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर के लिए इसके हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 को 6, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो गए। लोन पेयर क्या बचा, 1, 0, तो 3 + 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2, 3 के लिए sp2, और sp2 के लिए हमारी जो ज्योमेट्री होगी क्या हो गई, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लैनर, ओके। अब क्योंकि लोन पेयर नहीं है, अब सल्फर का क्या है, आपके पास ये है, यही कंडीशन तो आ रही है। अब लोन पेयर एक भी नहीं, अब लोन पेयर एक भी नहीं, तो इट मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री है वही इसकी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लैनर, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा एग्जांपल ये, मान लीजिए SO2 ले लिया हमने। SO2 में बात करें तो Z की वैल्यू, सल्फर के लिए 2 इसके सराउंडिंग एटम, लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, और जिसमें से हमारे 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, और लोन पेयर कितने बचे, 1 लोन पेयर बचा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इट मीन्स 1 लोन पेयर। तो बेटा 2 + 1। अब क्या Z की वैल्यू अभी भी 3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और ज्योमेट्री की बात करें क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर। अब बात आती है शेप। अब बेटा देखो, शेप के लिए आपके पास लोन पेयर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लोन पेयर 1 भी नहीं था। अब देखिए लोन पेयर 1 है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पर किस तरीके से अरेंज करना होगा, मैं यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये सल्फर है, आपका इसमें एक लोन पेयर है, और ये आपके बॉन्ड पेयर बन गए। तो अब लोन पेयर को आप छुपा लीजिए, इसकी शेप कैसी है, शेप आई वी शेप, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एंगुलर या वी शेप। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी कि ज्योमेट्री और शेप एक जैसी नहीं होती है। अगर लोन पेयर आएगा तो दोनों में डिफरेंस हमें करना होगा। ओके, थैंक यू।